31 जुलाई है। 31 जुलाई संवत 1554 के दिन भारत की एक ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ जिन्होंने तत्कालीन इस्लाम धर्म में बदलने से अर्थात धर्म परिवर्तन होने से रोकने का प्रयास किया। अपनी कलम से, अपने बुद्धि विवेक से ऐसी महान विभूति का नाम था तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 31 जुलाई 1554 को रजापुर नामक ग्राम में तत्कालीन जिला बांदा परंतु आज चित्रकूट में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। बचपन से ही बच्चा बहुत मेधावी प्रकृति का था। एक किंवदंती के अनुसार पैदा होते ही उन्होंने सर्वप्रथम राम बोला, इसीलिए माता पिता ने शिशु का नाम राम बोला ही रख दिया। तदुपरांत मामूली शिक्षा ग्रहण के उपरांत उनका विवाह कर दिया गया। विवाह होने के बाद वो पत्नी में इतने आसक्त हो गए कि एक बार उनका भाई, पत्नी का भाई, अपनी बहन को यानी कि तुलसीदास की पत्नी को मायके ले गया। जब शाम को तुलसीदास वापस आए तो उन्होंने देखा कि पत्नी घर पर नहीं है। वो पत्नी के प्रेम में विभोर होकर तुरंत वापस अपनी पत्नी के मायके यानी कि अपनी ससुराल के लिए चल दिए। रास्ते में कठिनाइयों को पार करते हुए वो पत्नी के पास पहुंच गई और पत्नी से जैसे पत्नी एकदम चौंक गई और कहने लगी, अरे मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हें इतना लगाव है। यानी कि तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि अस्ति चरम में देहसम तासो ऐसी प्रीत गर ऐसी श्री राम से होत न जग भयभीत। अरे इतनी प्रीत तुम्हें मेरे हाड़ मांस के इस पुतले से है, अगर इतनी भगवान राम से होती तो तुम्हारा संसार से कल्याण हो गया होता। तुलसीदास को पत्नी की बात चुभ गई और हृदय परिवर्तन हो गया। तदुपरांत वो उल्टे पांव वापस चल दिए और गृहस्थ आश्रम छोड़कर वैराग्य ले लिया। घूमते भटकते वो चित्रकूट से काशी पहुंचे और विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। उसी दौरान उन्हें एक दिन स्वप्न हुआ। हनुमान जी स्वप्न में कह रहे हैं कि तुम रामचरितमानस की रचना करो। हनुमान जी की प्रेरणा से और काकभूषण की प्रेरणा से तुलसीदास ने रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ कर दिया, जो लगभग 2.5 वर्ष में पूर्ण हुआ। रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक महाकाव्य है और इतना बड़ा महान ग्रंथ है कि आम जनता ने उसे स्वीकारा और जनता में हिंदू धर्म के प्रति चेतना जागी। चेतना जागने के परिणाम स्वरूप तत्कालीन समय 1554 में दिल्ली का बादशाह अकबर था, जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कार्य कर रहा था। यानी कि धर्म परिवर्तन का कार्य बड़ी तेजी और जोरों पर था और हिंदू लोग अपने सीधेपन के कारण ऐसा कर रहे थे। परंतु तुलसीदास की प्रेरणा से हिंदू धर्म में चेतना आई और इतनी चेतना आई कि हिंदू धर्म का पतन होने से रुकने लगा और उत्थान शुरू हो गया। यद्यपि कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि तुलसीदास ने कुछ नीतिगत चौपाइयां गलत लिखी हैं, परंतु तुलसीदास ने गलत नहीं लिखी हैं। उनका अर्थ का अनर्थ किया जाता है। उदाहरण के तौर पर तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अनर्थ कुछ लोग करते हैं। अनर्थ क्या है कि ढोल गंवार यानी बिना पढ़ा लिखा आदमी, शूद्र यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति, पशु यानी ढोर, नारी यानी स्त्री, ये ताड़ना के, प्रताड़ना के अधिकारी हैं। परंतु ऐसा नहीं है।
तुलसीदास ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ यहां ये है, ताड़ना मत मीन्स परखना। ताड़ने का तात्पर्य परखना या जांच करना या उसका परीक्षण करना है। यानी कि किसी वस्तु को ताड़ो, उसे भांप लो, उसे समझ लो, उसे परखो, तब उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करो। तो इस तरह की बातें हैं। खैर, इस संसार में आलोचना समालोचना भी एक विषय रहा है। जो व्यक्ति महान हुए हैं उनमें भी एक दो अवगुण या इस तरह की बातें सदैव से होती आई हैं। परंतु मैं तो यहां यही कहूंगा कि 1554 के तत्कालीन समय में जब इस्लाम धर्म जोरों पर था और हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार अपने धर्म ग्रंथों द्वारा करके हिंदू धर्म को पतन से बचाया और हिंदुओं में एक चेतना जागृत की। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, बरवई रामायण, कई प्रकार की किताबें यानी ग्रंथ लिखे गए, जिसमें उनका रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो एक महाकाव्य है, जिसमें राम के चरित्र को और राम की मर्यादाओं को, राम की माता पिता की आज्ञा मानने को अच्छे रूप में दर्शाया गया है। तुलसीदास ने अपना पूरा समर्पण, पूरा जीवन हिंदू धर्म के लिए समर्पित किया और 1680 में उनका महाप्रयाण हो गया। हम इन्हीं शब्दों के साथ उस महापुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।